संगठन करे वो संगठन हमारा है। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक माहौल बन गया है कि शिक्षक विद्यालय नहीं जाते हैं। क्या आपको लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं? आधा घंटा बता के तो देरी नहीं होगी ना। कोई समय नहीं जानता कि कौन किस इंसान को किस दिन क्या परेशानी हो सकती है। घर में कोई बिगड़ परिस्थिति हो गई, किसी की मृत्यु हो गई या कोई भी परेशाानी हो गई तो क्या हम आधे घंटे लेट से आएंगे? गंगा जी ऊपर से नीचे की ओर आती है, नीचे से ऊपर नहीं बहती। यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है। हम लोग को 1.5 किलोमीटर पैदल जाना होता है तो बताइए। हाँ, उसी में रास्ते में कुत्ते दौड़ आ रहे हैं, लंगूर बैठे होते हैं, बड़ी समस्या होती है, रुकना पड़ता है। कैसे हम लोग बीच से निकल के चलेंगे? जिन्हें इतना अल्प मानदेय मिलता है कि उन्हें खुद का आने जाने का पेट्रोल और खुद का खर्चा ही उनका नहीं पूरा हो पाता, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। पब्लिक के लोग हों या सरकार का जो पक्ष है, जैसे आपने कहा छुट्टी आपको महीने में, साल में मान लीजिए हम 30 दिन छुट्टी मिल गई, छुट्टी आपकी खत्म हो गई और आप फिर विद्यालय जा रहे हो, चोट लगेगी तब आप में पठन पाठन नियमित चले, इसके लिए हमें चिंता मुक्त रहना जरूरी है। ऐसे शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर यह लगा हुआ बैनर आप देख सकते हैं। इस बैनर में लिखा हुआ है विशाल धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन का मतलब आपको बता दें, यह लोग जो बीएसए कार्यालय में बैठे हुए हैं यह समाज के निर्माता कहे जाते हैं। यह शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। यह लोग धरने पर बैठने को मजबूर हुए हैं। सरकार ने अचानक से 8 जुलाई से ऑनलाइन अटेंडेंस इन शिक्षकों का लगाने का जो है निर्देश दिया। और शिक्षक ही नहीं, विद्यालय में अगर चपरासी तैनात होंगे, अनुचर होंगे, शिक्षा मित्र होंगे और यहाँ तक कि जो बच्चे उपस्थित होंगे उनकी भी उपस्थिति ऑनलाइन देनी होगी। ऑनलाइन हाजिरी का विरोध शिक्षक क्यों कर रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। क्या कुछ इनकी मांगे हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विनय तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आप लोग धरने पर बैठे हैं, तमाम सारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, क्या कुछ वजह हैं? हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं अपनी नियमावली के अनुसार 1972 में जब से बेसिक शिक्षा परिषद का गठन हुआ है तब से आज तक अपनी नियमावली के अनुसार हाजिरी अपनी देते आए हैं। लेकिन एक तुगलकी फरमान जारी करके कह दिया गया, बिना हमारी दिक्कतों को समझे, बिना हमारी समस्याओं का समाधान किए, बिना व्यवहारिक पक्ष जाने एक अव्यवहारिक आदेश जारी कर दिया गया कि आपको ऑनलाइन अटेंडेंस देनी है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में हमारे विद्यालय स्थित हैं। वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, कैसे शिक्षक अपना काम कर रहा है, इसको देखे बिना तत्काल एक फरमान जारी कर दिया। गंगा जी ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, नीचे से ऊपर नहीं बहती। यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है। पहले सचिवालय में बैठे लोगों का ऊपर से डिजिटलाइजेशन प्रारंभ हो, तब नीचे डिजिटलाइजेशन किया जाए। जी, जब आप लोग विद्यालय जा रहे हैं फिर ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध क्यों हो रहा है? विद्यालय तो जाना ही जाना है आप लोगों को, तब क्यों विरोध है? मैंने पहले ही कहा, ऑनलाइन अटेंडेंस में तमाम खामियां हैं, इसके व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में नहीं रखा गया है, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विद्यालय में शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्र अनुदेशक भी कार्यरत हैं, जिन्हें इतना अल्प मानदेय मिलता है कि उन्हें खुद का आने जाने का पेट्रोल और खुद का खर्चा ही उनका नहीं पूरा हो पाता, उनकी समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है। हमारे विद्यालय में ना लिपिक हैं, ना चौकीदार हैं, ना कोई अनुचर हैं कि जिससे हम अपने मध्याह्न भोजन की सब्जी मंगवा सकें। हमें विद्यालय आने के बाद, बच्चों की गिनती करने के बाद सब्जी लाने के लिए, फल लाने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कोई अधिकारी आता है, वो एब्सेंट कर देता है। विद्यालय में पठन पाठन नियमित चले, इसके लिए हमें चिंता मुक्त रहना जरूरी है। जब एक दिन हम एब्सेंट हो जाएंगे, जबकि हम सरकारी काम से ही गए हैं, तो हमें 4 दिन कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है अपना वेतन बहाल करने के लिए। ऐसी परिस्थिति में बिना व्यवहारिक पक्ष सुने और बिना संगठन से बात किए एक तरफा शासनादेश थोप दिया गया। क्या लगता है आपको, सरकार ने इसको लागू करने का फरमान अचानक से लिया है? पहले तारीख दूसरी थी लेकिन 8 जुलाई से ही लगा दिया गया। अचानक से निर्णय सरकार को क्यों लेना पड़ा? सरकार को कुछ अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अधिकारियों ने हमेशा बिना पक्ष सुने एक तरफा कार्रवाई कर दी है और इससे सरकार को भारी नुकसान होता है। सरकार की छवि पर बट्टा लग रहा है। सरकार हमेशा बातचीत के पक्ष में रहती है क्योंकि ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई है, लेकिन अधिकारी हमेशा लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास करते रहते हैं और बिना बातचीत किए एक तरफा फरमान जारी करके अपने को सर्वोच्च दिखाने की होड़ उनके अंदर रहती है। अध्यक्ष जी, एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, ज़्यादातर आप भी बाहर निकलते हैं, समाज में रहते हैं, अगर आप शिक्षक ना बताएं, एक माहौल बन गया है कि शिक्षक विद्यालय नहीं जाते हैं। क्या आपको लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो विद्यालय नहीं जाते हैं, उनकी वजह से यह विरोध जो पब्लिक कर रही है या सरकार ने फैसला लागू किया है? ये माहौल इन्हीं लोगों ने बनाया है।
ये माहौल और ये वातावरण इन्हीं ने तैयार किया है। सैकड़ों वर्षों से भारत तो गुरुओं का देश रहा है, इसने दुनिया का नेतृत्व किया है और इस भारत देश में अध्यापकों को शंका करने का प्रयास इन अधिकारियों ने शुरू कराया है। ये बार बार अखबारों में और हर जगह ये कह के कि डिजिटलाइजेशन का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। आम जनमानस के दिमाग में इस बात को भर रहे हैं कि शिक्षक स्कूल नहीं जाना चाहते। अगर शिक्षक स्कूल नहीं जाना चाहते तो इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे चल रही है? इतने होनहार लोग प्राथमिक विद्यालयों से कैसे निकल रहे हैं? जो IAS IPS इस देश को चलाते हैं 80% लोग इन्हीं प्राथमिक विद्यालयों से निकल के गए हैं। तब क्या डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था थी? ये सब कहना गलत है। तुगलकी फरमान जारी कर देना, सरकार को गुमराह कर देना, सरकार के गुड बुक में अपना नाम लिखा देना, ये बताइए ये इतना बड़ा जनमानस यहाँ आया है। अगर ये फैसला इनका अच्छा होता तो एक आदमी गलत हो सकता था, 2 गलत हो सकते थे। हजारों हजार की संख्या में आपके सामने पंडाल में उपस्थित शिक्षक जितने पंडाल में हैं उससे ज़्यादा बाहर खड़े हैं। चिलचिलाती धूप में इन्हें शौक लगी थी यहाँ आने की। इसके पहले भी तो आप लोग ऑनलाइन तमाम चीज़ें से MDM की बात कर लीजिए, MDM भी तो आप लोग भरते रहते रहे हैं। देखिए, जो चीज़ें व्यवहारिक थीं और जो हम लोगों से हो सकता था उतना सहयोग हमने अपने मोबाइल से, अपने सिम से, अपने संसाधन से 2010-11 से ही ऑनलाइन इनका MDM का सूचना दे रहे हैं। बस हम जितना देते गए, झुकते गए, उतना ही हमें झुकाते गए और अब तो हद हो गई है। अब इससे आगे नहीं चलेगा, आर पार की लड़ाई होगी। हम लोग किसी कीमत पर डिजिटलाइजेशन के खिलाफ हैं और हम कतई अपनी हाजिरी डिजिटल तरीके से नहीं देंगे। पहले हमारी समस्याओं का समाधान करें, हाफ CL लागू करें, 30 EL हमको दें, हमारी पुरानी पेंशन बहाल करें, वेतन विसंगति दूर करें, 17,140 लागू करें। सैकड़ों किलोमीटर दूर जाके शिक्षक पढ़ाते हैं, इनकी अंतर जनपदीय स्थानांतरण करें, अंतर जनपदीय स्थानांतरण करें। तमाम हमारी समस्याएं पड़ी हैं, वर्षों से प्रमोशन नहीं हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। बेवजह का विवाद उत्पन्न कर दिया। बताइए ऐसे माहौल में पठन पाठन कैसे होगा? बिल्कुल पठन पाठन कह रहे हैं अध्यक्ष जी नहीं होगा। और जिस दिन से फैसला लागू हुआ उसी दिन शिक्षकों ने कहा था कि काली पट्टी बांधकर विद्यालय तो जाएंगे, काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे। देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, महिलाएं यहाँ पर धरने में पहुँची हुई हैं। इनसे बातचीत करते हैं आखिर इनको क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं। बहन जी, कहाँ नियुक्त हैं आप? हम प्राथमिक विद्यालय बेड़वा में। कैसे आती जाती हैं? अपनी गाड़ी की हुई है। अच्छा, तो आप लोग क्यों विरोध करें? डिजिटल अटेंडेंस का विरोध क्यों करें? हम लोग समय पर कभी असुविधा हो जाती, कहीं ट्रैफिक आ जाता है, रास्ता खराब रहता है, इस वजह से डिजिटलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। गाँव का रोड है तो कभी ट्रॉली लगी हुई है, कभी रास्ते में कोई चीज़ खड़ी कर दी उन्होंने, कार खड़ी कर दी अपना या कुछ भी, तो उसको हटाने में काफ़ी देर 15-20 मिनट उसमें चले जाते हैं। क्रॉसिंग पड़ती है रास्ते में, 3-3 क्रॉसिंग पड़ती है और जो ट्रैफिक जाम हो जाता है कि 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, वो कहाँ जा रहे पता नहीं। अब हम लोग उस पर बस से उतर के हम और 3-3 ट्रैफिक जाम कहीं ना कहीं मतलब क्रॉसिंग मिलनी है। उसके बाद अंदर गांव में जाने के बाद भी बड़ी समस्याएं होती हैं। और क्या कुछ आप लोगों को दिक्कतें होती हैं जो सरकार को समझना चाहिए? मैं बस्ती रोड से आती हूँ, विक्रम जोत से, और मुझे आने में रास्ते में 3 क्रॉसिंग पड़ता है। और सर वहाँ से मैं बाई बस करने के बाद आधे रोड किसी की लिफ्ट लेके आती हूँ या फिर ऑटो से अगर मिल गई तो ऑटो से आती हूँ, फिर बस करती हूँ, फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर अंदर स्कूल है सर। हम लोग 1.5 किलोमीटर पैदल हम लोग जाते हैं, हम लोग को 1.5 किलोमीटर पैदल जाना होता है। तो बताइए, हाँ, उसी में रास्ते में कुत्ते दौड़ आ रहे हैं, लंगूर बैठे होते हैं, बड़ी समस्या होती है, रुकना पड़ता है। कैसे हम लोग बीच से निकल के चले जाएं? सर इतनी समस्या हम लोगों की है कि हम लोग को आने जाने में अगर 5 मिनट 10 मिनट लेट होता है, और इस फरमान की वजह से अगर 8:05 भी हो गया तो 5 मिनट में हम लोगों का पूरे दिन का जो CL काटा जाएगा वो किस बिना पे काटा जाएगा, हम लोगों को ये जानकारी चाहिए। क्योंकि इसीलिए हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को भी EL की सुविधा और CL और हाफ CL दिया जाए हमको। हमें अगर हाफ CL मिलता है तो हो सकता है कि हम लोग 5 मिनट 10 मिनट लेट होते हैं, कम से कम आधा दिन का तो हम लोगों का बचेगा। फिर स्कूल हम लोग विद्यालय पहुंच के कम से कम विद्यालय का कार्य सुचारू रूप से चला सकेंगे सर। बिल्कुल 3-3 रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके आती हैं, ऐसा कहना है यहाँ पर। मैं लोग क्या कहना चाहें? ये हाथ में क्या हो गया आपके? सर हमको चोट लग गई है हाथ में। कैसे लग गई चोट? सर मैं सुबह स्कूटी जा रही थी, बारिश हुई थी, सामने से कुत्ता आ गया, मैं फिसल के गिर पड़ी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि हमको हाफ CL चाहिए। जैसे सुबह हमको चोट लग गई, मैं स्कूटी से जा रही थी, अगर हमको हाफ CL मिला होता तो मैं घर भाग के आती, अपना इलाज कराती, फिर स्कूल जाती। लेकिन मैं मारे डर के उस दिन हाथ में दुपट्टा बांध के मैं स्कूल गई थी। यहाँ मेरे 10 टाका लगा है, यहाँ मेरे 6 टाका लगा है। अगर हमको ये हाफ CL मिला होता तो मैं आराम से घर आके इलाज करा के फिर स्कूल जा सकती थी। या हमको 30 CL मिला होता, या 14 CL ही तो मिल रहा है, उससे क्या बताइए 14 CL में हमारा क्या होगा? कुछ होगा सर? कुछ नहीं होगा। इसलिए हमको 30 CL चाहिए, 14 हाफ CL चाहिए, 14 CL चाहिए।
बस यही दिक्कत है। तो आप ऑनलाइन अटेंडेंस दे देंगे? नहीं, हाँ तब देंगे, उससे पहले तो नहीं तो देंगे। अगर तब दे देंगी तो अब देने में क्या दिक्कत है? अरे सर हम बताइए, हम मरते हुए हम गए थे, अगर हमको हाफ सीएल मिला होता तो मैं इलाज करा के फिर स्कूल जाती ना। तो अब चलिए, जान पे खेल अच्छा चलिए आपका मान लेते हैं, ठीक है, आपका ELCL जो आप बता रहे हैं, छुट्टी आपने खत्म कर दी, छुट्टी आपकी समझ से खत्म हो गई, आप विद्यालय जा रही हो, चोट लग गई, तब क्या करेंगी आप? तब भी तो दोपहर ऐसे जाना पड़ेगा। तो अगर जी भैया आप हमारी बात करें, एक चीज सुनिए, हम बताते हैं हम ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, पब्लिक के लोग हों या सरकार का जो पक्ष है, जैसे आपने कहा छुट्टी आपको महीने में, साल में मान लीजिए हम 30 दिन छुट्टी मिल गई, छुट्टी आपकी खत्म हो गई और आप फिर विद्यालय जा रही हो, चोट लगेगी, तब आप? तो सर हमको हाफ सीएल मिलेगी ना, इसीलिए तो हम लोग कह रहे हैं हमको 14 हाफ सीएल दे दीजिए, फिर उसके बाद में हम वापस आके घर पे अपना इलाज करा के फिर हाफ सीएल मिलेगी ना, उसके बाद फिर हम विद्यालय जाएंगे अपने, इसीलिए तो हम हाफ सीएल कह रहे हैं, इसीलिए तो हम हाफ सीएल मांग रहे हैं। जी क्या करें? कह रहे हैं हमारी जब छुट्टियां हमारी बढ़ जाएंगी तो हम उसका उपयोग कर सकेंगे, 30 CL मिल जाएगी हम लोग को, हाफ डे से मिल जाएगी, तो उसमें हम और सारे कर सकेंगे। सिर्फ 14 CL में साल भर में कुछ भी कैजुअलिटी हो सकती है ना, तो हमारी छुट्टियां बढ़ाएं, अपना करें, तो उसके बाद ले अपना ऑनलाइन हाजिर मांगे। आ रहे हैं बहन जी आपके पास भी आ रहे हैं, अपना अपना तर्क है, लेकिन सरकार ने जो फैसला किया उस पर क्या कह रही थी? अभी कुछ कह रही थी आप? हमने कहा आप जो कह रहे हैं हाफ सीएल मिलने से क्या फ़ायदा है, तो भैया हाफ सीएल मिलने से जो 14 छुट्टियाँ हैं वो हम लोग के डबल हो हमने सकती फायदा नहीं कहा था, बहन जी ने कहा कि अगर हमको छुट्टी हमारी होती तो हम घर चले जाते, छुट्टी ले लेते। हमने कहा जैसे छुट्टियां कंप्लीट हो गई आपकी, मान लीजिए छुट्टी सारी खत्म हो गई और फिर आप जा रहे हैं, रास्ते में कुछ हो जाए तो फिर ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे दे पाएंगी, ये बात हमने कहा। तो ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं सर, कि ऑनलाइन अटेंडेंस के कितने ज़्यादा घातक दे। आपने देखा एक शिक्षिका का हाथ टूटा हुआ है, ऐसी कंडीशन में हम शिक्षिकाएं कैसे घर परिवार अपना विद्यालय कैसे सुचारू रूप से चला पाएंगे? भैया शहरों की नौकरी में और गांव की नौकरी में बड़ा फर्क होता है ना। ये गांव में आना इतने किलोमीटर दूर और फिर और डिजिटल हाजिरी देना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या कह रही थी, क्या दिक्कत हो रही है? सर सभी लोग जाते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लोग रोज जाते हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो 8 बजे के बाद अगर आप थोड़ा भी लेट हुए 5 मिनट भी तो आपकी उपस्थिति लग जाएगी। सबसे बड़ा समय दिया गया नहीं, सिर्फ आधे घंटे का समय, सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया गया है, सिर्फ 15 मिनट का, 8 बजे सिर्फ 15 मिनट का टाइम। घंटा बता के तो देरी नहीं होगी ना, कोई समय नहीं जानता कि कौन किस इंसान को किस दिन क्या परेशानी हो सकती है। घर में कोई विकट परिस्थिति हो गई, किसी की मृत्यु हो गई या कोई भी परेशानी हो गई तो क्या हम आधे घंटे लेट से आएंगे? उसके लिए हाफ सीएल देना चाहिए ना, हाफ सीएल दें, EL दें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हमारा CL हो। कितना दूर आपका स्कूल है? सर हमारा स्कूल फैजाबाद से 35 किलोमीटर है। फैजाबाद से? तो फैजाबाद से अप डाउन करते हैं? जी सर, फैजाबाद से अप डाउन करते हैं। 35 किलोमीटर विद्यालय है, रोड से 3 किलोमीटर अंदर है, वहाँ कोई साधन नहीं है सर, पैदल जाना पड़ता है। बस से उतरते हैं, बस से फिर पैदल जाते हैं 3 किलोमीटर। सर हम इटावा से हैं, 450 किलोमीटर छोड़ के अपना घर परिवार हम इस नौकरी के लिए रह रहे हैं, तो क्या हम घर बैठने के लिए रह रहे हैं? नौकरी करने के लिए रह रहे हैं, लेकिन बस यही थोड़ा ये जो प्रॉब्लम है, बस जाते सर रोज है, काम भी करते हैं, लेकिन ये जो 8 बजे वाला है कि बिल्कुल 1 मिनट भी लेट हुए तो अनुपस्थित मान लिया जाएगा, बस उसके लिए थोड़ा सा और छूट हाफ सीएल के। अपने विद्यालय आने में पूरा कच्चा रोड है, आसपास लोग जानवर बांधे रहते हैं, वो पूरा स्लिपरी रोड हो जाता है, वहाँ पे आने में अपनी गाड़ी स्लिप कर जाती है। कितनी बार मैं वहाँ पे गिर भी चुकी हूँ, मेरे पैर में फ्रैक्चर तक आ चुका है। सर ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। ये महिलाएं हैं, इन लोगों का कहना है कि ELCL मिलना चाहिए। इसके अलावा तमाम देख सकते हैं, तमाम सारे शिक्षक पुरुष भी यहाँ पर मौजूद हैं, सबका अपना अपना तर्क है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होगी, तो शिक्षक अपना तर्क रख रहे हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवहारिक नहीं है और इनसे बिना बातचीत किए गए या फैसला लागू कर दिया गया है, इसका विरोध किया जाएगा। और काली पट्टी बांधकर पहले दिन से ही शिक्षक और शिक्षिकाएं ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं।